ऊंचाहार विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से 2027 में बहुत अच्छी है। एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वर्ष के 12 महीने अपने संगठन को एक्टिव रखती है। इस बार वोटर कतई कोई गलती नहीं करेंगे। डॉक्टर मनोज पांडे जी ये 24 घंटे की राजनीति करने वाले नेता हैं। वोटरों के बीच में जा करके उन्हें अपनी बात बताएंगे, जिनके कार्यों की सराहना होती है। तक उनकी अंतिम सांस रहेगी। अखिलेश सिंह की बेटी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यहाँ पुनः एक बड़े अंतर से अदिति सिंह जी चुनाव 2027 में जीत रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। अगर प्रमुख पार्टियों की बात की जाए तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस पार्टी की या बहुजन समाज पार्टी की या फिर समाजवादी पार्टी की, तो लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखाते चले आ रहे हैं जिन तस्वीरों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार जो भी राइवली की जो पार्टियां हैं वो अपने प्रत्याशियों को लेकर लगातार वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि अभी प्रत्याशियों की क्लियरिटी नहीं हुई, लेकिन जो संगठन है वो कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। उसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर परिचय क्या है। सर, क्या नाम है? शरद सिंह, जिला महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में। देखा जा रहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। लगातार सभी पार्टियां मुस्तैद हैं और अपना प्रचार प्रसार चालू किए हैं। किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि देखा जा रहा है बीते दिनों अगर बात की जाए तो 3 सीटें जो समाजवादी पार्टी की गिरफ्त में गई, तो कैसा लग रहा है? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, जब चुनाव होता है तो सारी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वर्ष के 12 महीने अपने संगठन को एक्टिव रखती है और सारे कार्यकर्ता उसके चुनाव के लिए मुस्तैद रहते हैं। रही बात पिछला जैसे 2022 का चुनाव हुआ, उसमें 3 सीटें हम लोग से चूक गई थी, या हमारे जो वोटर हैं वो लोग चूक गए थे भारतीय जनता पार्टी को जिताने में। इस बार वोटर कतई कोई गलती नहीं करेंगे और जो हम सभी लोग वहाँ के कार्यकर्ता हैं उन विधानसभाओं के, और थोड़ा सा वोटरों के बीच में जा कर के उन्हें अपनी बात बताएंगे, उन्हें अपने प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे और 2027 बाकी विधानसभाओं में भी हम लोग फतेह करेंगे। देखा जा रहा है कि सबसे हाईलाइटेड जो सीट है इस समय, मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो ऊंचाहार विधानसभा और सदर विधानसभा, जो लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई। अगर बीते दिनों की बात की जाए तो भाजपा से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं अमरपाल मौर्य, जब उस समय मौजूदा जो विधायक थे मनोज कुमार पांडे, और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में। क्या लग रहा है, किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ऊंचाहार विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से 2027 में बहुत अच्छी है। लगातार 3 बार अजय रहे डॉक्टर मनोज पांडे जी इस बार हम लोगों के प्रत्याशी होंगे। वर्तमान समय में वो कैबिनेट मंत्री हैं, इससे पूर्व भी रह चुके हैं। और डॉक्टर मनोज पांडे जी ये 24 घंटे की राजनीति करने वाले नेता हैं, जिनका अपने ऊंचाहार विधानसभा ही नहीं, रायबरेली और पूरे उत्तर प्रदेश में जिनकी जान पहचान है, जिनके कार्यों की सराहना होती है। हम लोग निश्चित रूप से 2027 में ऊंचाहार इस बार बड़े अंतर से जीतेंगे। अगर देखा जाए तो सदर की बात की जाए तो सदर में भी मौजूदा विधायिका हैं अदिति सिंह, उनसे पहले उनके पिता रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि लगातार कांग्रेस भी दावे कर रही है कि इस बार हम मजबूत प्रत्याशी से उतारेंगे? देखिए, कांग्रेस तो कतई रायबरेली में मजबूत नहीं है। हम सब जानते हैं कि दूसरे के वोट के दम पर यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ था, जो कि विधानसभा का चुनाव एकदम अलग होता है। रही बात अदिति सिंह जी की, तो अदिति सिंह जी दूसरी बार की लोकप्रिय विधायिका हैं और भारतीय जनता पार्टी का महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण भी हैं। और 2027 की बात रही तो जब तक ये सदर विधानसभा में हम सब लोग हैं, हम सब जानते हैं कि ये सदर विधानसभा उनके पूज्य पिता स्वर्गीय अखिलेश सिंह के नाम से जानी जाती है। और अखिलेश सिंह से स्नेह रखने वाले जो वोटर हैं, समर्थक हैं, जो उन्हें हर चुनाव में आशीर्वाद देते थे, जब तक वो इस विधानसभा में रहेंगे, जब तक उनकी अंतिम सांस रहेगी, अखिलेश सिंह की बेटी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यहाँ पुनः एक बड़े अंतर से अदिति सिंह जी चुनाव 2027 में जीत रहे हैं। एक स्थिति बनी हुई है हरचंदपुर विधानसभा की। लगातार वहां के जो निवर्तमान विधायक हैं राकेश सिंह, लगातार वो विकास कर रहे हैं, लगातार विकास के दावे भी करते हैं। उस पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आते समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी। क्या लग रहा है कि आखिर दोनों लोगों में क्या चीज़ें रहे हैं? अब मैं किसी विपक्ष के विधायक का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर हरचंदपुर विधानसभा अच्छी तरह से समझ चुकी है कि जातिवाद के नाम पर कहीं न कहीं चूक हुई है। अगर वहाँ से राकेश सिंह जी हमारे विधायक होते तो हो सकता है जितना विकास अभी राकेश सिंह जी कर रहे हैं, बिल्कुल भारी अंतर से राकेश सिंह जी वहाँ से
विधायक बनेंगे और हरचंदपुर का विकास और अधिक 2027 के बाद होगा। अच्छा, देखा जा रहा है कि रायबरेली जिला है, कौन सी ऐसी सरकार के द्वारा सौगात दी गई जो जिसको लेकर ये क्या चुनाव लड़ेंगे? क्या राम मंदिर को लेकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, चुनाव होता है जनता से जुड़ाव का। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं वो लगातार ऐसे कार्य कर रही हैं जिससे आम जन लाभान्वित हो रहा है और ऐसी करोड़ों की संख्या है जो कि लाभ ले रहे हैं सरकार से। सरकार उनको लाभान्वित कर रही है, जनता का सम्मान कर रही है। रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर मुद्दा यहाँ हम लोगों के श्रद्धा से, आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ संवेदनशील मुद्दा था और वो सदैव श्रद्धा, आस्था, विश्वास हम सबका वहाँ रहेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उससे भी हम सब लोग और इस बार 2027 में जीत रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे शरद सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने के दिए कराए गए विकास कार्यों को लेकर और योजनाओं को लेकर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। शिवम त्रिवेदी, न्यूज़ 7 हिंदी, रायबरेली।